हम भीलों का नाम इतिहास और इतिहास के साथ साथ हर उस व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करने वाले जैसे हमारे डंटिया भील के चरणों में नमन करते हुए मेरी बात को प्रारंभ करता हूं। आज की इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में भील सेना के लिए अपना सब कुछ देने वाले ऐसे सम्मानीय शंकर भाई बामनिया जी, हमारे सभी युवा साथीगण, सबसे पहले तो मैं आपसे दो हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं कि जो समय था और उस समय से मैं काफी विलंब से पहुंचा हूं। विलंब से पहुंचने का कारण भी है, लेकिन मैं पुनः आपसे माफी चाहता हूं क्योंकि कारण बताना मैं उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि वैसा भी वो एक कार्यक्रम अपना ही था। वहां पर काफी लंबा समय हो गया, वो कार्यक्रम चल ही रहा था, लेकिन उस कार्यक्रम को मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो करके मैं वहां से निकला हूं। आज आप सभी जो नौजवान साथी है, जो हमारा शिक्षित वर्ग है, वो आज मेरे सामने विराजमान है। दूसरा जो एक कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में से मैं आ रहा हूं, वो भी हमारा सेम ऐसा ही कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में हमारे सभी वरिष्ठ लोग, पूरे जिले भर के हमारे तड़वी, पटेल, वातड़िए, सरपंच, इस समाज के काफी वरिष्ठ लोग वहां पर उपस्थित थे। साथियों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें हमको बता दी होगी, समाज के उत्थान के लिए बहुत सारी चीजें सामने आ गई होगी। मैं ये नहीं मानता हूं कि मैं जो कुछ बोलूं या मैं इतना बड़ा कोई वक्ता या इतना बड़ा कोई ज्ञानी हूं और मैं बोल दूं उससे हमारा समाज काफी उन्नति कर ले। आज आप जो सामने बैठे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी बुद्धिमान, बुद्धिजीवी लोग हैं। समाज के लिए कहीं न कहीं नए विचार, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है और हमारे समाज को इस दिशा से किस दिशा में ले जाना है ताकि हमारे समाज का उत्थान, हमारे समाज का विकास हो सके, इसके लिए आप सब दृढ़ संकल्पित हो और ऐसे आप सभी महानुभव लोग हो। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथियों, हमको हमारे समाज के लिए 3 विषयों पर काम करने की आवश्यकता है। आज जो हमारा मकसद और जो विषय हो काफी लंबे समय से चला आ रहा है, उसको लेकर हम काम कर भी रहे हैं। उसका नाम D3 के रूप बारे में हम सब लोग जानते हैं और हम सब लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कई हद तक उस पर हमने काम किया और उसका हमारा सार्थक परिणाम भी आया है, आप सब लोग जानते हैं। और आप सब लोग, मैं पुनः बोलता हूँ, आप इतने बुद्धिजीवी वर्ग है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से हम एक दूसरे से शेयर करके हम इस चीज को जानते हैं। मैं थोड़ा सा इस विषय से हटके 3 विषयों पर बात करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी संस्कृति, हमारा समाज क्यों पिछड़ा है और हमारी शिक्षा। सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करता हूं। तो हम, जब हमारे माता पिता हमको बड़े प्रेम से और बहुत बड़ी आस भरी निगाहों से हमको छोटे से नीला के बड़ा करके स्कूल भेजने का प्रयास करते हैं और हम स्कूल जाते भी हैं, वो बहुत बड़े प्रयास करते हैं, बहुत जतन करते हैं। हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो वो मतलब यहाँ कहीं छात्रावास में रख के या मामा के यहाँ रख के या बुआ के यहाँ रख के, कहीं पर भी हमको, जब हम होशियार हो जाते हैं हमको वहां पर रखें और हमारे लिए जो खर्चा आता है उस खर्चे को कैसे उसका पूर्ति करें, उसके लिए वो शायद मजदूरी करने जाते हैं। और मजदूरी हो सकता है हमारे यहाँ इतने ज्यादा साधन संसाधन, कंपनियां वगैरह नहीं है, उतने रोजगार के अवसर हमारे यहाँ नहीं है, इस वजह से उनको अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। लेकिन वो वहां जाकर भी हमारे लिए पूरी ताकत के साथ, पूरी
मेहनत और लगन के साथ हमारे लिए कि मेरा बेटा पढ़ लिखे कुछ बढ़ जाए, कुछ बन जाए, मेरा नाम रोशन करे, मेरे परिवार का नाम रोशन करे और अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। इस प्रकार की वो अपने मन में भाव लेकर यहाँ से दर दर भटक के ऐसी स्थिति में, ऐसे पीड़ादायक स्थानों पे वो रहकर हमारे लिए थोड़ा बहुत पैसा एकत्रित करते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया का जमाना है। मेरे जो साथी बैठे हैं या जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर उनको मालूम पड़ा तो हो सकता है किसी को बुरा लगे, मैं उनसे माफी चाहता हूं। लेकिन बहुत बड़ी पीड़ा की बात है कि हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे पोषक, हमारे पालनहार हमारे लिए इतनी मेहनत करके जब वो सपना संजोने का काम करते हैं और जब हमारी बारी आती है तो हम कहीं ना कहीं रास्ते से भटक के हम अपने व्यक्तिगत तौर पे, हम अपने व्यक्तिगत विचारों से, हम किसी के बहकावे में आकर हम उनके सपनों को तोड़ने का काम करते हैं। निसंदेह बहुत सारे लोग अच्छी पढ़ाई भी करते हैं, आगे भी बढ़े हैं, लेकिन मैं किसी समाज की बुराई नहीं कर रहा हूं, ना समाज की किसी की तुलना कर रहा हूं। लेकिन जब कंपटीशन एग्जाम की बारी आती है या किसी परीक्षा का रिजल्ट आता है, चाहे वो 10वीं की परीक्षा हो, चाहे 12वीं की परीक्षा हो, चाहे वो किसी कंपटीशन परीक्षा हो, चाहे वो वर्ग 2 की परीक्षा, वर्ग 3 की परीक्षा हो, चाहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे आईएएस या आईपीएस की एग्जाम की बात हो, जब हम रिजल्ट उठाकर देखते हैं, हम बहुत बड़ी आस भरी निगाहों से देखते हैं, उस सूची को पढ़ते हैं, तो हम जब वह नाम पढ़ते हैं तो बड़ा दुख होता है। मैं किसी और का तो नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर इतना दुख होता है। मैं वहां नाम पढ़ता हूं और नाम के पीछे वो सरनेम पढ़ता हूं और सरनेम से जब मतलब पकड़ में आता है कि मेरा भील समाज के कितने लोग इस सूची में चयनित है, कितने लोग अच्छे अंकों से पास हुए हैं, तो जब पूरी अगर 100 लोगों की सूची जारी होती है तो या 4 या 5 नाम सूची में जारी होते हैं, तो बड़ा उस समय दुख होता है। आज अगर किसी को आरक्षण के बारे में अगर कोई बोलता है, निसंदेह आरक्षण के बारे में मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन निसंदेह कोई ना कोई हमको ताने भी मारते हैं कि ये आदिवासी, ये फलाने हैं, ये ढिकड़े हैं, ये आरक्षण के बलबूते पर अपना मतलब नौकरी पाते हैं, ऐसा करके भी हमको ताने मारते हैं। लेकिन जब आरक्षण की बारी आती है तो कहीं ना कहीं मेरा भील समाज उसमें कहीं उस सूची में दिखाई नहीं देता है। बहुत बड़ा दुख होता है। जब दुख इसलिए वो दुगुना हो जाता है जब हमारे माता पिता खेती मजदूरी करके, गंदगी में काम करके, जब उनके पसीने की कमाई हमारे पीछे लगाते हैं लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं करते, तब हमको दुख होता है। साथियों, आज हम सब इतने बड़ी संख्या में बैठे हैं, हमको हमारे उस छोटे भाइयों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमको उनको कहीं ना कहीं हमारा मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। हो सकता है किसी को बुरा लगता हो, लेकिन हमको उनको मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है, उनको प्रेरणा देने की आवश्यकता है। हमको किसी समाज की बुराई नहीं करना है, लेकिन उस समाज का उदाहरण देना है हमको कि फलाने समाज के व्यक्ति ने इतने लोग यहाँ पर चयनित हुए, फलाने समाज के लोग, फलाने वर्ग के लोग इतने चयनित हुए, हमारे क्यों नहीं हुए। हमको इस प्रकार से उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। आज के समय में सरकारें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। आज हम जानते हैं कि हम शंकर भाई है, विजय है, हमारे केंसिक भाई है, हमारे जेतरा भाई है, हमारे अन्य ऐसे साथी, हमारे वरिष्ठ साथी भी है। हम जानते हैं कि आज से पूर्व की हम सरकारों को देखेंगे, मैं किसी सरकार की बुराई या किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूं कि पूर्व की सरकारों में हमको सिर्फ अगर पढ़ने का होता था तो हमको इतना था कि यार हम 10वीं या 12वीं में अगर हम पास हो जाए, हम ग्रेस से पास हो जाए, ग्रेस या 3 अंकों का वो होता था, या पूरक में पास हो जाए तो हम खुश होते थे, हमको पास होना। हमको छात्रावासों की सुविधाएं इतनी नहीं होती थी, स्कूलों की सुविधाएं नहीं होती थी। जरूर किसी को बुरा लगेगा, लेकिन इतनी सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आज हम कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में और सरकारी उसमें देखेंगे तो हम प्राइवेट जो कोचिंग क्लास होते हैं, उन कोचिंग क्लासों से भी अच्छी अच्छी सुविधाएं कहीं ना कहीं स्कूलों में मिलती है। कहीं ना कहीं हमको उसका लाभ लेने की आवश्यकता है। अगर कहीं इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हो तो आप बताइए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं बहुत सारी सुविधाएं और होर्डिंग बैनर लगे हैं, उसमें हमको सुविधाएं, सरकारें हमको विदेशों तक पढ़ाई करने के लिए, हमको डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, हमको और अधिकारी बनने के लिए सरकार कहीं न कहीं हमको प्रोत्साहन भी देती है और हमको लोन के माध्यम से भी देते हैं, कहीं न कहीं प्रकार से हम है, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा पाते। बड़े दुख की बात है। साथियों, हमको शिक्षा के क्षेत्र में हमको बहुत आगे आने की जरूरत है। जब हम पढ़ेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, और वरना
हमारा कोई उद्धार होने वाला नहीं है। हमारे कुछ लोग जो संविधान की बात होती है तो हम संविधान में हमारे संविधान के लेखक और हमारे उसमें हमको बहुत सारे अधिकार है, लेकिन हमको ज्यादा जानकारी नहीं होती है। हम तो एक दो चीजें लेकर हम मतलब वो करते हैं तो कहीं कहीं हम उसमें गलत चीजें कर देते हैं, तो उस वजह से उसका भी हमको कहीं कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए हमको अच्छी पढ़ाई की, अच्छे संस्कारों की हमको आवश्यकता है। आप उसको करने के लिए संकल्पित हो जाए। दूसरा, जो मैं जिन चीजों को देख रहा हूं कि मेरा समाज क्यों इतना पिछड़ा हुआ है। भाई मेरे समाज के बाद पर्याप्त जमीन है और उस जमीन में हम साल भर खाने के लिए हम गेहूं पका लेते, हम मक्का पका लेते, हम साल भर खाने के लिए हम तुअर, उड़द, हम चाहे मूंग हो चाहे चवला हो, हमने अनाज भी पका लिया, हमने दाल भी पका ली। फिर हमको मालूम है कि हम रोटी तो बना लेंगे, मक्का की उतनी पर्याप्त हमारी मक्का हो गई, हम दाल बना लेंगे, लेकिन उस दाल को बिगाड़ने के लिए हमारे पास तेल नहीं है। तो हमारा समाज तेल भी उतनी उपज कर लेता है, सोयाबीन पका लेता, मूंगफली पका लेता। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मेरा समाज साल भर खाने के लिए इतना अनाज पका लेता है, उसका भंडारण करके रखता है, लेकिन फिर भी मेरा समाज 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जाता है। ऐसा क्यों है, हमको सोचने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि हमारा कोई व्यक्ति, उसके पास, हमारे पास 10 बीघा जमीन है, लेकिन उसके पास 10 बाई 10 की अगर एक घुमटी लगाने की जगह है तो उस 10 बाई 10 की घुमटी में वो लगाएगा, और हम मतलब हमारे 10 को तक नहीं कमा पाते, वो 1 साल में या 1 महीने में उसमें कमा के उसके परिवार का भरण पोषण करके वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन हम इतनी पर्याप्त मात्रा में, इतनी जगह होने के बाद में, ऐसी जमीन होने के बाद में, इतनी मेहनत करने के बाद में, इतना अनाज पकाने के बाद भी हम लोग कहीं ना कहीं गरीब है। इसके पीछे भी हमको सोचने की आवश्यकता है। जो चीजें हम देखते हैं उसके पीछे तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि हम जो आज D3 की जो बात करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें दारू की बात हो, दहेज की बात हो या डीजे की बात हो, हम देखते हैं कि हम जब कहीं ऐसे अवसर आते हैं तो हम हमारी संस्कृति को भूल जाते हैं। साथियों, जहां पढ़ाई की बात हो रही थी उसमें भी हमने बहुत सारे पहलुओं पे जानकारी देखी। साथियों, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको हमारे समाज की जो ये युवा पीढ़ी है इसको जागृत करना पड़ेगा कि हमारे पास पर्याप्त जमीन है, हम उतना अनाज भी पका रहे हैं, लेकिन फिर भी हम गरीब क्यों है। बची बात हमारी संस्कृति की, तो संस्कृति में हम आज की जो हमारी पीढ़ी है, मैंने देखा है कि हम, हमारे पूर्वज तीर कमान रखते थे, गोफन रखते थे, हमारे मतलब रात में कहीं आने जाने में वो हो, जीव जानवर न हो, इसके लिए हम साथ में लकड़ी लेके घूमते हैं, हम सब चीजें रखते थे। ये हमारी एक शान भी होती है, तो हमारा आत्मरक्षा का वो हथियार भी हुआ करता था। लेकिन आज अगर किसी को बोल दो तीर कमान क्या है तो हमारे लोगों को नहीं मालूम। अगर किसी को बोल दे कि भैया यार तू एक तीर कमान बना के बताना, तो उसको वो उसका वो अगर तीर कमान के लिए उसका वो पणस गढ़ते नहीं आएगा या कुछ करते नहीं आएगा। गोफन क्या होती है, आज की पीढ़ी को, हम नई पीढ़ी को बोल देंगे तू भाटा मार के बता, तो कहीं नहीं मार पाएगा। लेकिन ये हमारे लिए दुख की बात है। आज हम देखते हैं कि कोई सा भी ऐसा बड़ा कार्यक्रम होता है तो हमारे लोग बड़ी शान से, शंकर भाई, बहुत बड़ी शान से हम किसी का स्वागत करने के लिए उसको साफा बंधाते हैं और हमको तीर कमान भेंट कर उसका स्वागत सम्मान करते हैं। और ये तीर कमान आज जो हमारा जो मान सम्मान का हथियार था, हम नहीं देखते। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको हमारे समाज को जागृत करने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं, हमारा जो कार्यक्रम था वहां पर भी मैंने बताया कि आज हम देखते हैं, ये चीजें हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारी जो शिक्षित जो हमारी पीढ़ी है, हमारा जो एजुकेटेड वर्ग है, हमारा जो नौकरी पेशा वर्ग है, वो हमारे समाज को भूल जाता है। मैं कई बार देखता हूं कि हमारे कई लोग हमारे ऐसे आते हैं कि मैं इतनी दूर नौकरी कर रहा हूं और मेरा ट्रांसफर करवाना है। तो शंकर भाई, मैं जब उनकी एप्लीकेशन पढ़ता हूं, मेरे पास आते हैं, तो वो उसमें लिखते हैं कि मैं मेरे निवास स्थान से 700 किलोमीटर की दूरी पर मैं नौकरी करता हूं,
मेरे बुजुर्ग माता पिता है, मेरी माता पिता की सेवा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे मेरी माता पिता की सेवा करने के लिए मेरा ट्रांसफर बालाघाट से झाबुआ में किया जाए, ऐसा उस एप्लीकेशन में लिखते हैं। और मैंने कई लोगों के काम करके भी देखे हैं, लेकिन जब यहाँ आने के बाद देखता हूं तो वो गांव में नहीं जाते हैं, झाबुआ मुख्यालय पे कहीं ना कहीं उसका मकान बनाएंगे, कमरा किराए से लेंगे और उस माता पिता को नहीं देखेंगे। ये भी हमारे समाज के लिए बहुत पीड़ा वाली बात है। ऐसे भी हमारे भाई लोग हैं, मैं उनको ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब वो करे, लेकिन आप अपने माता पिता को आदर्श मान के उन्होंने आपके लिए क्या करा उन चीजों को ध्यान में रखे, ऐसा अपन सब करें। लेकिन कहने की बात है कि हम सब लोग जागरूक लोग हैं, हमारे समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। अभी बाकी और ऐसे अवसर आएंगे, बहुत सारी हमारी बातें करने को है और करेंगे। आज के इस अवसर पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इंतजार भी किया और मेरी बात को पूरी विनम्रता के साथ शांतिपूर्वक सुना, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई भानुभूति।